हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको डीओ के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सर मेरी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बन रही, मेरे को प्रेफरेंस लिस्ट बनवा दिए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट बनवा दूंगा। मेरे को 2,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो, मैं बना दूंगा। मैं तुम्हें एक PDF भेज दूंगा। तो सर मेरी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बन रही, मेरे को कॉलेजेस का पता नहीं है। तो ठीक है बेटा, ये हमारा एक कोर्स है, इसमें एनरोल कर दो। 3,000 रुपये दे के एनरोल कर दो और हमारी टीम आपसे सपोर्ट करेगी और आपको बताएगी कि कैसे क्या फिलिंग करनी है। हम पूरा तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपको सुनने को मिल रही है यूट्यूब पे, तो गाइज़ ये वीडियो आपके लिए है एंड दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। एंड अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आपको देखनी है, पूरी वीडियो देखनी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा प्रेफरेंस लिस्ट को कैसे बनाना है अपने आप, खुद से, किसी की मदद नहीं लेनी है आपको। आपको वेकेंट लिस्ट को कैसे देख के प्रेफरेंस लिस्ट को बनाना है, बिल्कुल फ्री में है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मेरी वीडियो हर बच्चे के घर तक, हर बच्चे के मोबाइल लैपटॉप तक पहुँचाइए। मुझे बहुत सारे डिमांड आई थी कि ये वीडियो बनाओ, ऐसी वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी। तो ये पहुँचाइए गाइस आप इसको। सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। अपने अपने किसी भी सोशल हैंडल पे शेयर करिए ताकि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंच पाए। क्योंकि गाइज़ आप समझो, जब आप इतनी मुश्किल फेस कर रहे हो तो वो बच्चा जो 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 बेचारा बेसहारा होगा वो कैसे किसी की हेल्प ले पाएगा। तो गाइज़ ज़रूर इसको आगे तक पहुंचाइए वीडियो को। मेरे लिए इतनी सी हेल्प हो जाएगी आपकी और उन बच्चों की। तो गाइज़ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम DU की वेबसाइट पे चलते हैं। DU की वेबसाइट पे आप जाएंगे, आप देख सकते हैं ये वाला जो राउंड 2 जो आने वाला है वो 7 अगस्त को आएगा शाम 5 बजे तक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वाला। आप उसके बाद रीऑर्डरिंग आएगा। रीऑर्डरिंग की वीडियो मैंने बता दी है कि आप डिलीट नहीं कर सकते रीऑर्डर में। ठीक है, आप सिर्फ एडिशन कर सकते हैं। वो वीडियो आई बटन में आ रही होगी, आप देख लेना एक बार जाके उसको। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देखना आगे। तो गाइज़ मैं अब आपको इसमें सिखाता हूँ कि कैसे वेकेंट लिस्ट को रीड करते हैं और प्रेफरेंस लिस्ट को बनाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा गाइज़, एक एक पॉइंट को समझिएगा, मेरे हर होशियारी को समझिएगा। जैसे मैंने इसमें होशियारी करूँगा ना, कैसे इसमें मैं कैसे प्रोग्राम सिलेक्शन करूँगा और वो चीज़ें। तो ये वेकेंट लिस्ट है, ये पुरानी वेकेंट लिस्ट है 2022 की। तो इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। कल 7 बजे मतलब 5 बजे रात को शाम के टाइम आ जाएगी नई वाली वेकेंट लिस्ट। तो वो भी मैं आपको एनालाइज़ करके बताऊँगा यूट्यूब वीडियो पे। उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तो आ जाए कि मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, अब देखो इसमें एक तरफ लिखा होता है कॉलेज नेम, एक तरफ लिखा होता है प्रोग्राम, इसमें लिखा होता है ये कैटेगरी। ठीक है, ये कैटेगरी लिखी होती है और ये नंबर ऑफ़ सीट खाली लिखी होती है। यहाँ कॉलेज का नाम, ये प्रोग्राम और ये नंबर ऑफ़ सीट्स खाली। ठीक है, ये सिस्टम होता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ मेरे को कोई लेना था। ठीक है, मेरे को BA प्रोग्राम हिंदी में लेना था। ठीक है, अब देखिए BA प्रोग्राम, मेरे को BA प्रोग्राम हिंदी लेना है, BA हिंदी लेना है प्रोग्राम। ठीक है, ठीक है, ये मुझे कोर्स लेना है। अब इसके लिए मैं कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊंगा, इस वेकेंट लिस्ट को कैसे स्टडी करूंगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से एक नंबर से ढूंढना शुरू करूँगा। देखो ध्यान से समझना भाई, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि आपका ध्यान हटा और दुर्घटना घटी। तो आचार्य नारायण देव कॉलेज है, इसमें ध्यान से देखना। ये BA BCom का ये है, यहाँ पे एक कोर्स है, लेकिन यहाँ BA प्रोग्राम हिंदी नहीं है। अब देखो यहाँ पे ना BA प्रोग्राम अदिति महाविद्यालय, दूसरा कॉलेज जो है अदिति महाविद्यालय, हिंदी NHE है, हिंदी OSMP है, हिंदी पॉलिटिकल साइंस है। तो 3 प्रोग्राम है जिसमें ये खाली है सीट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अदिति महाविद्यालय का कॉलेज को कॉपी करूँगा और इसको नोटपैड में पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा कि अदिति महाविद्यालय में मेरी कितनी सीट खाली थी। आप देखिए यहाँ पे गिनिए, एक ये 2 सीट, ये 3 और ये 2, तो मेरी टोटल 2 2 4 2 और 3 7 सीट खाली हैं। तो यहाँ मैं लिख दूँगा 7। ठीक है, ऐसे मैं 7 लिख दूँगा एक नंबर डाल के इसको। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो जाए। ठीक है, दिख रहा होगा आपको,
यहाँ पे अब मेरी अदिति महाविद्यालय में 7 सीट है खाली है। तो अब मैं नेक्स्ट कॉलेज को सर्च करूँगा, ठीक है। 2 नंबर पे जो मैं यहाँ 2 नंबर डाल देता हूँ, तो अब मैं नेक्स्ट कॉलेज को सर्च करूँगा, ठीक है। अब देखो अदिति महाविद्यालय में हिंदी में मैंने देख लिया कि 7 सीट्स खाली हैं, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन मुझे चुनने हैं, ठीक है। ये भी लिख लीजिएगा अलग से, ठीक है, ये चीज़। अब नेक्स्ट कॉलेज आता है आर्यभट्ट कॉलेज, बीए प्रोग्राम हिंदी, ठीक है। हिंदी इसमें नहीं है, बीए प्रोग्राम हिंदी ये रहा, आर्यभट्ट में नहीं है शायद, ये रहा, बीए ऑनर्स है। चलो बीए ऑनर्स है ना, तो इसको भी लिख लेते हैं। लेकिन इसमें देखो ध्यान से, यहाँ बीए ऑनर्स हिंदी है ना, यहाँ हिस्ट्री है, हिंदी 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 नहीं, उसमें नहीं है, इधर है, ठीक है। बीए ऑनर्स हिंदी, इसमें 5 सीट खाली है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। ये वाली जनरल कैटेगरी है, ठीक है, ये जनरल कैटेगरी है। ये वाली आपकी कैटेगरी तो समझ में आ रही होगी ना, ईडब्ल्यूएस और ये सब, ये आप समझ लेना। मैं जनरल से हूँ तो मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी में 5 सीट खाली है, तो आर्यभट्ट कॉलेज को मैं लिस्ट में ऐड करूँगा, ठीक है। कॉपी, अब इसको भी मैं पेस्ट कर दूँगा इधर जाके, ठीक है। इसमें कितनी सीट खाली थी अदिति महाविद्यालय में, मतलब आर्यभट्ट कॉलेज में, इसमें 5 सीट खाली है, तो इसको मैं लिख दूँगा 5, ठीक है, 5 में लिख दूँगा। ऐसे आपको लिस्ट बनानी है, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट आपको आत्मा राम सनातन कॉलेज में देखो, यहाँ पे भी सीट खाली है हिंदी में, हिंदी प्लस एनी अदर सब्जेक्ट, यहाँ पे भी हिंदी है। देखो मैथ्स के साथ भी हिंदी मिल रही है। यहाँ पे थोड़ा चॉइस हो सकता है कि आपको मैथ्स परमानेंटली लेनी होगी प्लस अलग कोई कोर्स लेना होगा, तो यहाँ भी आत्मा सनातन राम धर्मा कॉलेज को मैं ऐड कर लूँगा अपनी लिस्ट में, ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट में। कुछ करना नहीं है गाइस, ये ऐसे लिस्ट को स्टडी करना है और यहाँ पे ऐड कर देना है। इसमें हमने गिना नहीं कितना कॉलेज है, मतलब इसमें कितनी सीट्स खाली हैं, इसमें 2 और 2 सीट्स खाली हैं, ठीक है। तो आप जब जैसे ही लिखोगे ना यहाँ पे, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें 2 सीट्स खाली हैं, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, तो ये 3rd कॉलेज था हमारा, ठीक है। समझ आ रहा है। देखो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, पूरा दिख रहा होगा आपको, विजिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट कॉलेज का नंबरिंग डाल देते हैं 4, ठीक है। अब हम चलते हैं फिर से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट पे। अब इसमें हमने आत्माराम सनातन कॉलेज देख लिया। अब इसमें अब बीए ऑनर्स में भी एक, लेकिन यहाँ बीए ऑनर्स देखो हिंदी, ये रहा, बीए ऑनर्स में 1 सीट खाली है जनरल में, तो इसको भी लिख ही लेता हूँ। इसको बस मतलब एज इफ़ मैं नोटिस के उस पर लिख लूँगा, इस पर स्लैश डाल के लिख लो, बीए ऑनर्स, BH लिख देता हूँ, BH 1 सीट खाली है उसमें, तो बीए ऑनर्स मतलब उसका BH का मतलब बीए ऑनर्स, ठीक है। ऐसे लिस्ट में आपको दिखाना है, ठीक है। अब ये नया कॉलेज आ गया, भगनी निवेदिता कॉलेज, ठीक है, ये आपको देखना है। अब गाइस क्या होता है ना, नॉर्थ साउथ का पंगा चल रहा है कुछ बच्चों में कि मुझे तो नॉर्थ ही चाहिए, मुझे तो साउथ ही चाहिए। तो देखो अगर आपके कम नंबर आए ना, तो आप ऑफ कैंपस चुनो। ऑफ कैंपस वो कॉलेजेस होते हैं जो नॉर्थ में आते हैं ना, जो साउथ में आते हैं, तो वो चीज़ सीन है। ऑफ कैंपस मतलब अलग ही चला जाता है, मतलब उस कॉलेज के इर्द गिर्द कोई कॉलेजेस नहीं होते। नॉर्थ कैंपस घिरे होते हैं आपस में, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं उसके अगल बगल, लेकिन उस कॉलेज के अगल बगल कोई कॉलेज नहीं होता। वो सारा सीन अलग है, वो आप जाके वेबसाइट से चेक कर सकते हो, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अब ये जो भगनी निवेदिता कॉलेज है, इसमें आप देखिए, इसमें हिंदी सर्च करेंगे। अब बीए प्रोग्राम हिंदी, इसमें बीए प्रोग्राम हिंदी, बीए ये रहा, इसमें इधर ऊपर से चेक करते हैं। तो कुछ करना नहीं है आपको, बस ऐसे ही देखना है, बस थोड़ी सी आंखों की बैंड बजेगी, मुझे पता है कि भाई इतनी छोटा छोटा लिखा हुआ है तो हो सकता है, लेकिन जूम करके आप देख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें भगनी निवेदिता कॉलेज में बीए ऑनर्स में हिंदी, बीए ऑनर्स हिंदी में 4 सीट खाली हैं, इसमें बहुत सारी सीट्स खाली हैं, ठीक है। तो आप देखिए भगनी निवेदिता कॉलेज को मैं ऐड कर लूँगा अपनी लिस्ट में। इसमें और भी नीचे देख लीजिए, ठीक है। तो हमें देख लिया, अब इसमें तो यही है बस, ऑनर्स है लेकिन इसमें, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, इसमें 4 सीट खाली है जनरल में, मतलब 4, लेकिन इसके आगे भी डबल स्लैश डाल के BH लिख देंगे, BH, ठीक है, BA ऑनर्स है ये, ठीक है। तो ऐसे लिस्ट बनती जा रही है मेरी। अब देखो भारती कॉलेज आ गया, अब इसमें भी देखो हिंदी है कि नहीं, BA ऑनर्स हिंदी में 4 सीट खाली हैं इसमें भी। अब देखो यहाँ पे ना क्या होगा ना, इसमें भी वही सेम कंडीशन आ गई
कि आपकी भारती कॉलेज में भी 4 सीट खाली है और भगनी निवेदिता कॉलेज में भी 4 सीट्स खाली है। तो इस कंडीशन को कैसे क्लैश करेंगे, मतलब कौन सा कॉलेज ऊपर रखेंगे और कौन सा नीचे रखेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ सर्च नहीं करना, बस कॉलेज का नाम सर्च करना है। जैसे डबल स्लैश करके इसको मैं BH लिख देता हूँ, BA ऑन मतलब BA ऑनर्स है। तो इसमें 4 सीट्स खाली हैं, इसमें भी 4 सीट्स खाली हैं। इसको क्लैश कैसे तोड़ेंगे, मतलब क्लैशिंग कैसे टूटेगी, ठीक है। अब क्लैशिंग तोड़ के दिखाता हूँ कैसे। देखो, आपको कुछ नहीं करना, इस नेम को उठाना है और इसको एग्जैक्टली गूगल पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। वहाँ पे रेटिंग आएगी इसकी कॉलेज की। जिस कॉलेज की रेटिंग, मतलब इस कॉलेज की रेटिंग कितनी होगी, मान लो इसकी रेटिंग आई 7.3, ठीक है। और सर्च कर देना है और भगनी निवेदिता कॉलेज की रेटिंग आई 7.8। तो आपको क्लियर पता चल गया कि भगनी निवेदिता कॉलेज अच्छा है, ठीक है। और भारती कॉलेज है जो थोड़ा सा लोअर कॉलेज है। तो ये बात आपको करनी है, समझनी है यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा ना। तो ये कॉलेज अच्छा है तो यहाँ पे ए में ब्रैकेट में हम लिख देंगे, या आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, अच्छा है, ए मतलब अच्छा, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, ये बाद में लिस्ट देख के समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट करना है। अब ये BSc का कॉलेज है, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस, तो इनमें अभी है नहीं। तो ये देखो CIC का ये रहा, ठीक हो। CIC में आपको नहीं है, ठीक है। CIC में ज़्यादा सीट्स हैं नहीं, ये हैं बस BTech है, 10 सीट्स हैं। तो CIC में तो कुछ नहीं है। आप कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ देखो, इसमें कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में BA ऑनर्स हिंदी में आपकी 7 सीट्स खाली हैं। तो इसमें 7 है, अच्छी खासी सीट्स खाली हैं इसमें, ठीक है। आपको जो भी कोर्स हो आपको ऐसे स्टडी करनी है कॉपी, ठीक है। अब इसको कॉपी करके यहाँ पे हम 6th नंबर देंगे और इसमें 7 लिख देंगे आगे कि इसमें 7 सीट खाली है। ये अभी इसका अदिति महाविद्यालय का क्लैश हो गया इसके साथ, तो मैंने आपको बताया कि रेटिंग चेक करके और उसका क्लैश तोड़ लीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लैश तोड़ने का बाद ये आया कि वोकेशनल स्टडीज़ में ये कॉलेज अच्छा आ गया ऊपर, ठीक है। ये कॉलेज अच्छा आ गया तो इसको हमने अच्छे पे डाल दिया, ठीक है। अब देखो, अब आ गया दौलत राम कॉलेज। यहाँ पे भी BA प्रोग्राम हिंदी है रहा, दौलत राम कॉलेज में BA प्रोग्राम हिंदी, ये फिज़िकल एजुकेशन के साथ मिल रहा है। तो इसमें 2 सीट्स खाली हैं, तो दौलत राम कॉलेज को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे। अब देखो ये 7th नंबर आ गया। ये हमारे कॉलेज बनते जा रहे हैं ना, एक लिस्ट बनती जा रही है कि हमें BA प्रोग्राम हिंदी लेना था, और देखो हमारा ये लिस्ट बनती जा रही है। अब इसमें आपको करना क्या है, लाइक इसको अरेंज करना है, इसको अब अरेंज करना है। अभी ये जम्बल्ड में है, ठीक है। आप जम्बल्ड में है, इसको मैं अच्छे से अरेंज कराता हूँ। देखो अब इसे जम्बल्ड में है, अतिथि महाविद्यालय में 7 कॉलेजेस हैं, इसमें 5 है, इसमें 2 सीट्स खाली हैं, इसमें 4 सीट्स खाली हैं, इसमें 4 सीट्स खाली हैं, इसमें 7 है, और दौलत राम में 2 थी। देखो सबको मैं एक लाइन में कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो थोड़ी सी। यही मेरा मोटो है, मतलब आपको समझ में आ जाए। BA ऑनर्स ये सब लिख के रखना ताकि आपको समझ में याद रहे कि ये सीन है, ठीक है। देखो अब ये देखो, देखो बस 2 मिनट गाइस, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये हो गया, अब यहाँ सबके नंबरिंग लिखी आ गई। अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि किस कॉलेज को ऊपर रखना है और किस कॉलेज को नीचे रखना है। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं दौलत राम कॉलेज अच्छा है, ठीक है, दौलत राम कॉलेज अच्छा है और इस कॉलेज में सीट, मतलब इस कॉलेज में एडमिशन लेना तो अच्छे मिलेगा। तो दौलत राम कॉलेज को देखो, यहाँ पे आपको सिलेक्शन 2 चीज़ों का करना है कि क्या आप ज़िंदगी में सिर्फ एक डिग्री के लिए BA प्रोग्राम कर रहे हो। अगर आप डिग्री के लिए कर रहे हो, आपको सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो डजेंट मैटर, आप अदिति महाविद्यालय को ऊपर रखो जिसमें 7 सीट खाली है, या कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ जो अच्छा कॉलेज था उसको ऊपर रखो, ज़्यादा वेकेंट सीट वाले कॉलेज को ऊपर रखो। लेकिन नहीं, आपका दिमाग ये कहता है कि नहीं भाई मुझे एडमिशन चाहिए ऐसे कॉलेज में जहाँ से प्लेसमेंट मेरी 1 लाख से ऊपर की लगे, ठीक है। तो आप दौलत राम कॉलेज को ऊपर रखो,
ठीक है, ये आपकी सिलेक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे ये एक सिलेक्शन आपको करनी होगी। अब जैसे आपने बोला कि मैंने बोला नहीं भाई, मुझे तो ज़िंदगी में कुछ करना है, मुझे 6 डिजिट की डिग्री, मतलब 6 डिजिट की सैलरी चाहिए, 1-2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी हो, तो वो चाहिए मुझे। तो मैंने क्या करा, दौलत राम कॉलेज को 1 नंबर पे रख दिया। अब इसके बाद कौन सा कॉलेज आता है, आत्मा राम सनातन कॉलेज, इसको मैंने दूसरे नंबर पे रख दिया। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ थी, बीए ऑनर्स में था ये। ठीक है, बीए ऑनर्स में था, तो एक काम करना, वो चीज़ छोड़ दो, आप बस ऐसे अरेंज करना। ठीक है, आत्मा राम कॉलेज दूसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, अब मेरे को कौन सा रखना है कॉलेज, ये वाला जो निवेदिता कॉलेज है, इसको अब मैं तीसरे नंबर पे रख दूँगा। इसको मैं भारती कॉलेज के चौथे नंबर पे रख दूँगा। फिर आर्यभट्ट कॉलेज को 5वें नंबर पे रख दूँगा, और अदिति महाविद्यालय को मैं 6ठे नंबर पे रख दूँगा। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ को 7वें नंबर पे रख दूँगा। तो मेरी लिस्ट बन गई। तो यही सिंपल तरीका है आपको अपनी लिस्ट बनाने का। ये चीज़ आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, बिकॉज उनके पैसे मिल रहे हैं, या इन सब का वो नहीं बताना चाहें, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ऐसे ही बनानी है लिस्ट, आपको यहाँ पे देखना है, इस लिस्ट को फॉलो करना है। ठीक है, आपकी मानता हूँ ये मैंने छोटी लिस्ट बना दी, लेकिन आपकी लिस्ट बहुत लंबी बनेगी। उनमें से आपको जम्बल्ड में एक लिस्ट पे ये बनाना। ठीक है, अब देखो, इसमें आपको नया, मतलब इसको बना क्रिएट करना हो ना, जैसे न्यू विंडो, देखो नई विंडो खोल दीजिए, मैं आपको बना के दिखाता हूँ ना। देखो, अब जैसे मेरा कॉलेज था, इसको मैं टॉप पे रख दूँ, दौलत राम कॉलेज को। ठीक है, देखो इसको मैंने टॉप पे रख दिया। ठीक है, ऐसे लिस्ट बनेगी देखो। और इसको मैं इसको मैं रख दूँगा, ये वाली आत्माराम सनातन कॉलेज को सेकंड पे रख दूँगा। ठीक है, देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, यही करना है। अब मेरे को प्रेफरेंस लिस्ट में ऐसे फिलिंग करनी है। ठीक है, आत्माराम सनातन कॉलेज को ऐसे रख दूँगा, फिर आर्यभट्ट कॉलेज को मैं, फिर मेरा 4 नंबर का आ गया ना, तो मेरा ये कॉलेज अच्छा था। ठीक है, तो इसको मैंने कॉपी किया। ये आपको सब कॉपी में लिख के अच्छे से करना है। ठीक है ना, ध्यान रखना, दो दो कॉपी ले लेना अलग अलग से। ठीक है, उसके बाद देखो ऐसे, ये देखो बनता जा रहा है ना, लिस्ट बन रही है ना, यही चीज़ करनी है, और कुछ करना ही नहीं है। ये देखो आर्यभट्ट कॉलेज है, 5 सीट के साथ कॉपी। देखो कितना आसान है, कितना आसान है, लाइक इट्स वेरी इजी टू। आपको सिर्फ वेकेंट लिस्ट देखनी है और आपको करना है ये चीज़। देखो कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ आ गया, लास्ट में आपका अदिति महाविद्यालय आ गया। ठीक है, देखो कितना आसान है, देखो बन गई ना लिस्ट। इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। ओहो, इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। देखो ये लिस्ट बन गई ना, ऐसे इस अब लिस्ट को आपको वहाँ पे प्रेफरेंस शीट में अपलोड कर देना है, ख़त्म। ठीक है, आपको समझ आ गया। देखो अब ये उस स्टूडेंट के लिए लिस्ट है जो अच्छा प्लेसमेंट चाहता है। अब जो अच्छा प्लेसमेंट नहीं चाहता, जो चाहता है कि सिर्फ मेरी डिग्री हो जाए, वो इसको उल्टा कर दे, लाइक 7 वाले को ऊपर रख दे और 5 वालों को नीचे, ऐसे अपोजिट में कर दे। ठीक है, आप समझे जैसे मैं कह रहा हूँ। देखो कुछ करके दिखाता हूँ, बिकॉज यहाँ पे बहुत बच्चों को वो भी समझ में नहीं आएगा। देखो कॉपी, ये देखो ऐसे, आपको शायद समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। देखो कि जितना मैं दिखा सकता हूँ उतना मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ आपको ऐसे बनाना है। अरे यार, हाँ समझ आ रहा होगा। देखो आपको कैसे बनानी है लिस्ट। ठीक है, देखो बन रही है ना लिस्ट, ऐसे ही लिस्ट बनानी है। कितना इजी है, कितना इजी है, लाइक इट्स वेरी इजी। ठीक है ना, कहीं आपको कहीं मंडराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कितना आसान है।
अब देखो ये वाली लिस्ट हो गई उस बच्चे के लिए जिसको सिर्फ डिग्री करनी है, कि उसने क्या करा कि ज़्यादा चांसेस को ऊपर रख दिया, ठीक है। और कम चांसेस, ये वाली लिस्ट हो गई उसके लिए जिसको कॉलेज अच्छा चाहिए, ठीक है। जिसको सिर्फ डिग्री चाहिए वो ऐसा ऐसा बनाए। मतलब यही नहीं, आपको सिर्फ यहाँ से देख के बनाना है, ठीक है। ये प्रेफरेंस लिस्ट, वेकेंट लिस्ट से देख के आपको बनाना है। आपको जो भी चाहिए होगा उसके सामने देखनी है सीट और उसको लिखते जाना है। तो यही तरीका है आपको एक प्रेफरेंस शीट बनाने का, वेकेंट लिस्ट को देख के। कितना आसान है, ठीक है। देखिए कितना आसान है गाइस। ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंचाइए ताकि हर बच्चे की हेल्प हो सके, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। हमारे चैनल की ये पॉलिसी है कि हम हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं, और अब आप देख सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमने हर बच्चे का रिप्लाई किया हुआ है। तो गाइस एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन करिए। उसको ज्वाइन करेंगे आप तो वहाँ पे आपको हर न्यूज़ मिलेगी। मतलब वहाँ आप मेरे से डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं आके, वहाँ पे आइए। उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है डीयू के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो। तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।